हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टर लव वाइब्स। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को रीड करने के लिए एक वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले। और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उनको छोड़ दीजिए, बिकॉज सारे मैसेजेस आपके लिए हों जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं होता। एंड ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है फ्रेंड्स। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी टू नो एंजल्स। थैंक यू। जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज मैं पिक करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग्स आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज जब मैं प्रे करती हूँ तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन, और यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स हैं मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पैंट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे पेंटिकल्स की नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई पाइसेस हो सकता है। पाइसेस के यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस, और अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डिप्रेशन में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे आपके बारे में डिस्कशन वो कर रहे हैं, आपके बारे में उनको मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके बारे में ऐसी कर रहे हैं जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं। सेकेंडली, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि ये जो आप इस लाइफ में मिले हैं ये एक डिवाइन पर्पज़ है आप लोगों का, जिसे सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पर मिले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं पेशेंटली वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, जो डिप्रेशन की या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, उससे ये आपके पर्सन थोड़ा डरे हुए हैं। पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनकी लाइफ में कब वापस आएंगे। इनको डर है कि कहीं आपको खो ना दें, और ये बहुत ध्यान से इसीलिए सोच रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपनी जो एनर्जीज इन्होंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके कोई मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में भी, रिसेंट पास्ट में इन्होंने, इनकी मदर के साथ इनका कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर इन्होंने अपने वो पास भी हो गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन की जो कंपनी है वो बहुत अच्छी नहीं है। इनके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं और इनको मिसगाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं कि वो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी न्यू मून भी गया है, तो न्यू मून पे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मून की जो एनर्जीज हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं। हो सकता है आपके पर्सन की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मून जो है वो वीक हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या फिर आप लोग, जो ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के साथ। मीन्स जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और ये किसी और दूसरे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में देखते हैं। ये आपको मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप फैमिली को भी बहुत अच्छे से कैरी ऑन करते हैं, और अपने फाइनेंसेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। आप एक इनके लिए एक लकी चार्म हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। इनको ये भी पता है कि आपकी गुडविल बहुत अच्छी है सोसाइटी में, आप में वो करेज है, वो चीज़ें हैं कि आप जो है अच्छे से अपने अपनी लाइफ को सेटल करके जी रहे हैं। मीन्स आप में एक पैशन है आपके लिए। इनके मन में भी एक बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है। फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं जो फाइनेंशियल इनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये वेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा सा सुधार लें। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ फाइनेंशियल लॉसेज फेस किए हों। ये दोनों कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आपके पर्सन के अभी रिसेंट पास्ट में कुछ फाइनेंशियल लॉस इन्होंने हो सकता है सफ़र किए हों। कोरोना की सिचुएशंस में ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है,
तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र किए हों और अब ये वेट कर रहे हों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, एक पावर में आने के लिए, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के लिए कि ये आपको प्रपोज़ कर सके और आपसे कह सकें कि इनके मन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इनके मन में डर है कि ये आपको खो देंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं है और पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसको लेकर ये बहुत वरिड हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, आप जो है एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं। आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली पर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फ़ोकस कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन हो जो जिसकी लाइफ में, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, जो रेपुटेड हो, आपके बॉस भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में हो, जिनकी तरफ आप बॉदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ऐसा कोई रिश्ता आया हो किसी ऐसे पर्सन का जो वेल ऑफ है और अपनी लाइफ में सेटल्ड है, एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करते हैं और गुडविल है जिनकी सोसाइटी में। ऐसा लग रहा है जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन एक हैंग्ड सिचुएशन में है, पॉजिटिवली सोच तो रहे हैं आपके बारे में, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये उस फ्लो के साथ चलना चाहते हैं कि सिचुएशंस जैसी भी आ रही हैं उसके साथ ही चलना है, जैसे जैसे आगे टाइम आएगा उसी हिसाब से डिसीजन लेना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनको क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज पास्ट के रहे हैं, इनको डर लग रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, कुछ आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही हैं, उसके इश्यूज भी हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है ये हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से आपके को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और वेल ऑफ है। ये ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हों सोसाइटी में, जिनके साथ आप रह रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं, या आपके अगर कोई एक्स हैं या जो भी, अगर कोई कार्मिक पार्टनर है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जो जिनसे आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, जिनके साथ या जिनके साथ ऑलरेडी आप रह रहे हैं, या अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप मैरिड हैं तो, या आप लिविंग्स में रह रहे हैं, तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो वेल ऑफ हैं, सोसाइटी में अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं, और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए वो हैंग्ड पोजीशन में हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा, अब ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन ये फील करते हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं इस चीज़ को लेकर के आपको किस तरीके से पाएँ, कैसे आपके पास आएँ, आपको कैसे प्रपोज़ करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये हर तरीके की देखिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको पाने के लिए। हो सकता है इनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता ना हो, लेकिन हर तरीके से इनको ऐसा लगता है कि कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, अगर कुछ भी करना पड़े तो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। जेमिनी यहाँ पर कोई हो सकता है और आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, इसके बारे में और मैं क्या कहूँ, आप तो जानते ही होंगे जब आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिसको सब लोग पसंद करते हैं, जो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता है, एक लाइवली लाइफ जीता है, एक ऐसा पर्सन वो आपको मानते हैं। यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं, आप एक बहुत ही पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन है जो लाइफ को बहुत अच्छे से जीना जानते हैं। आपके सारे काम आपके जैसे कहे बिना ही हो जाते हैं, किसी से आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें तो लोग आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, आप इतना अपना अर्न कर लेते हैं कि अपनी लग्जरीज पे, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पे या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को जैसे रेज करना है उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ऑल्सो आपकी एनर्जीज इतनी लविंग, इतनी केयरिंग है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आप बुद्धि से काम लेते हैं, एकदम से ऐसे काम नहीं लेते कि बस मन में आया वो काम कर दिया, ऐसे आप नहीं करते हो, आप अपने माइंड को भी यूज़ करते हो कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आप एक ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ पर आपको हमेशा ही एक अच्छा माहौल, एक वेल ऑफ सराउंडिंग्स मिली हैं, जहाँ पर आपको कभी किसी चीज़ की कमी फील नहीं हुई है, और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं। यहाँ पर आपके पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत ही गुड हार्टेड पर्सन है, आप बहुत लविंग है, लेकिन साथ साथ आप ज़िद्दी भी हैं। आप इतने ज़िद्दी हैं कि अगर आप जो है चाहें तो आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को साइड में रख के उसे स्टैंड बाय मोड पर डाल के आप इनको मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ले सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन समझते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि
जो चीज़ें हैं फैमिली लाइफ है, जैसे आपकी मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है और किसी और के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो आपकी फैमिली लाइफ है बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत अच्छे से खुश हैं। जो भी इन लोगों के मतलब आपके पर्सन के और इनके बीच में हुआ है, आपके बीच में हुआ है, जो भी पास्ट में हुआ है, वो सबसे आपने ओवरकम कर लिया है और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड, क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर के पर्सन के इनके बारे में। द लवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, यहाँ पर कोई जेमिनी हो सकता है, यहाँ पर कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। फिर अगेन लिब्रा की ही एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। आपके पर्सन के पास जो चॉइसेस हैं उसमें से वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ हुई है शायद पास्ट में कि ये आपको चूज़ नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से ये डिप्रेशन में है, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी में है और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। ये चाहते हैं कि ये ऐसा सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको झूठ पसंद नहीं है, जो सच में बिलीव करता है। ये पर्सन एक ऐसे कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, या तो ये ऐसी मैरिज में बंधे हुए हैं जिसको ये चूज़ करना नहीं चाहते थे, बट इन्होंने चूज़ किया, इनकी कोई मजबूरी बन गई थी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपने इनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, आप इनसे बात नहीं करते। ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो है मीन्स, अगर इंटेंशन की बात करें, ये पर्सन सोचते हैं कि आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, आपने या तो इनको ब्लॉक कर दिया है, या आप जो है एक ऐसे मोड में चले गए हैं, किसी से भी इनके बारे में ना तो डिस्कस कर रहे हैं, ना ही कुछ और ऐसी चीज़ जो इनको ऐसा कुछ लगे कि आप जो है इनके बारे में सोच रहे हैं। आप एक ऐसे मोड में आ चुके हैं, आप इनसे ज़्यादा बात नहीं करते, आप इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इनको ऐसा लगता है पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि ये मेरी तरफ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड हो गई हैं, लेकिन ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। नंबर 9 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। मुझे ये लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, इसमें ये पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट है, ये आपको हर तरीके से पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनमें फंसकर, कुछ कार्मिक सिचुएशन है जिनकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अगर हम देखें कार्ड्स को, तो ये जस्टिस का कार्ड मैरिज को भी बताता है, डिवोर्स को भी बताता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है किसी लीगल इश्यूज़ में अटके हुए हों, जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं और आपके साथ उन्होंने एक नो कॉन्टैक्ट जोन क्रिएट किया हुआ है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ डिवाइनली कनेक्टेड फील करते हैं। इनके पास जो 2 चॉइसेस हैं उनमें से ये आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स प्लस हर्मिट, ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पर देखिए बहुत एंजाइटी में है, बहुत परेशान है, रातों को रो रहे हैं। इनके जो माइंड में ना बहुत ज़्यादा मतलब अनईज़ी माइंड, ये माइंड से बहुत अनईज़ी फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, और सच में इनको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। ये अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस चाहते हैं, ये अपने इस जो करंट सिचुएशन जो इनकी है, जिस रिलेशनशिप में ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है, उससे ये बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया, जो भी आप लोग कभी डेटिंग पे गए थे या कुछ है, ये उस सबको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी तरफ फिर बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ स्टेप इनको लेना चाहिए आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इस हर्मिट मोड से बाहर आना चाहिए और आपको ज़िंदगी की वो खुशियाँ देनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन को के साथ ऐसा हो सकता है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, किसी लीगल केस में भी ये फंसे हुए हो सकते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये किसी लीगल केस में फंसे हुए हो सकते हैं, जिसको सॉर्ट आउट करके तभी आपके पास आना चाहते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनका हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कोई लीगल इशू हो, कोई फैमिली केस हो, ऐसा कोई रिलेशनशिप से लेकर कोई रिलेटेड कोई केस हो जिसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इसको सेटल करना चाहते हैं आपके पास आने से पहले। फिलहाल आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं है। इनकी इंटेंशंस यही हैं कि इस लीगल मैटर को सॉर्ट आउट करके, अगर ये
मैरिज का है इनका तब भी, अगर ये कोई और लीगल मैटर है तो भी ये इसको सेटल करके तब आपके पास आना चाहेंगे, आपको अप्रोच करना चाहेंगे। इनको पता है कि आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। तो इनकी इंटेंशन यही है कि अपने कार्मिक इस चैप्टर को क्लोज करें और आपके पास अप्रोच करें आके, ठीक है। अब देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड, व्हाट डू माय व्यूअर्स पर्सन थिंक अबाउट देम। एट ऑफ वैंड्स, 10 of wands, okay, and 9 of wands। एरीज सजिटेरियस की एनर्जी अगेन आई है और देखिए यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपके पर्सन आपको ऐसा एक पर्सन समझते हैं जो अपनी पावर में है, जो हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसको अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड है, जो मिस्टीरियस भी हैं, जिनके बारे में आप समझ नहीं सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं, ऐसा पर्सन वो आपको फील करते हैं। आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी फील कर रहे हैं और आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आप में वो हिम्मत है कि जो अपनी लाइफ के डिसीजंस आप ले सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में आपको क्या करना है वो आप अपने आप स्टेप अप कर सकते हैं। इतनी करेज आप में है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा इनको फील होता है। आप बहुत ही अबेंडेंट एनर्जीज में हैं और आपके पर्सन की जो टाइम थिंकिंग है वो ये है कि ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितने बोझ हैं, और इस बोझ को, इस रिश्ते के बोझ को जिसमें वो ऑलरेडी हैं, उसको ढोते ढोते वो थक चुके हैं और अब जो है इससे निजात पाना चाहते हैं। देखिए 8 का कार्ड है, फिर 10 का कार्ड है और फिर 9 का कार्ड है। मीन्स आपको बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर इतना बर्डन है, लेकिन चाहते हुए भी वो इस बर्डन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको बताना चाहते हैं कि थक चुके हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते संभालते, आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने मन की बात कि ये जो उनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो उनके लिए एक बोझ बन चुका है और इससे बाहर आकर ये हील होना चाहते हैं, ये आपसे ऐसी बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को एक प्रोटेक्शन जोन में ले लिया है, ताकि अगर आप कुछ भी बात कहें तो ये अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते कि इनकी गलती थी या कुछ ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसी थिंकिंग इनकी है। ये क्या चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें, इनकी बातों को समझें कि कितने बर्डन में ये हैं, इसीलिए आपको ये बॉदर नहीं कर पा रहे हैं या आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो ये इनके रीज़न ऑफ सेपरेशन हो सकते हैं आप लोग आपसे। फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं आप लोगों का रीज़न ऑफ सेपरेशन क्या था। एंजल्स प्लीज गाइड। Knight of Pentacles, 6 of Swords, 3 of Cups, okay. Bottom of the deck is 7 of Wands। तो मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों का रीज़न ऑफ सेपरेशन ये रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेना चाहते थे और उनको नहीं मिल रही थी, तो बहुत धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे थे, लेकिन आपको एक कमिटमेंट देने से पहले वो चाहते थे कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, इसीलिए उन्होंने आपसे शायद मूव ऑन कर लिया और थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन इन्होंने बनाया, क्योंकि इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी और ये उस रिलेशनशिप में उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते थे। इनको लगता था कि अगर ये इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ऐसी रिसोर्सेज ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पर जाकर ये अपने आप को सेटल कर सकें। कोई ऐसे ऑफर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इनकी लाइफ में जिनकी वजह से ये वहाँ अट्रैक्टेड फील कर रहे थे और बहुत सोच समझ के इन्होंने ये फैसला लिया था। बहुत स्लो लेकिन इनकी ग्रोथ रही है अपने फाइनेंशियल लेवल पर, लेकिन डेफिनेटली ये ग्रो करेंगे आगे जाके। ये जो आपके पर्सन है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ डेटिंग पे कहीं जाना चाहते हैं। इनका ये चाहते थे कि आप इनके साथ कहीं बाहर चलें और इनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। कमिटमेंट की एनर्जी मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन इनको ये था कि आप इनके साथ ही टाइम स्पेंड करें। इनका जो ये स्ट्रगलिंग फेज था फाइनेंसिस का, उसमें ये आपकी सपोर्ट चाहते थे और आपके साथ ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। उस दौरान पे आपको अपने मन की सारी बात बताना चाहते थे और जो भी कोई थर्ड पार्टी का इशू था वो भी आप क्लियर करना चाहते थे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये सब चीज़ों से हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हुआ थर्ड पार्टी इशू का और आपने इनको ब्लॉक कर दिया और आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। आपने अपने स्टैंड ले लिया कि अगर आप जो कह रहे हो वही बात है, वो मुझे नहीं सुननी है, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुनो। और आपने सोच लिया कि जो आप कहें, आपको कहना है वो आप कहकर रहेंगे और इनकी बात को आप नज़रअंदाज करेंगे। ये चीज़ें थी आपकी रीज़न ऑफ सेपरेशन की। मीन्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आपने एक स्टैंड ले लिया था
कि मुझे ये बात जो आपने सोच ली, आपने वो मन में सोच ली, वो सोच ली थी, आप उससे टस से मस नहीं हो रहे थे। आपको जो इनके ऊपर डाउट था, जो इनके ऊपर शक था कि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, उस पर आप अटके हुए थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। थैंक यू। एज यू राइट, डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन? ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशंस इतने हाई हैं, इतने अच्छे हैं, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, ये आपकी एफर्मेशन है। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। आपके पर्सन ने भी आपके बारे में यही सोचा कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप इंट्यूटिव हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और इसीलिए ये कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से कि आप इस रिलेशनशिप में कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, और अगर आप इंट्यूशन को हाई करना चाहते हैं तो आपको एज़ोराइट क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं ये गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड वन मोर फॉर माय व्यूअर्स। मोल्डेवाइट, ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड डिसाइड करो कि ग्रेटर पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसी हैं। आपको अपने कॉन्शियसनेस को ब्रॉड करना है, आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी हार्ट की हीलिंग करनी है, अपनी रिलेशनशिप को दूसरों के साथ इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना है, और इसके लिए आप मोल्डेवाइट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं, और अपने रिलेशनशिप्स को आपको दूसरों के साथ इम्प्रूव करना है। आपके पास इतना पोटेंशियल है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जी में, आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं लोगों के बीच में। तो आपको अपनी लिमिट्स ऐसे मतलब अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी है लोगों से। आप लोगों से मिलिए और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, और अपने पोटेंशियल्स को पहचानिए। जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकती हैं उनको पहचानिए, और ख़ुद से भी प्यार करना सीखिए। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड, नॉट दीज मच, इतने सारे नहीं दूंगी मैं। प्लीज गाइड यूनिवर्स। आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, आपके बिना ज़िंदगी इनको अच्छी नहीं लगती, इमेजिन ही नहीं कर सकते। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। यू मेक माई वर्ल्ड स्पार्कल, तो आपसे ही इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। होल्डिंग योर हैंड इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड, तो आपका हाथ पकड़ के चलना इनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी नज़र आती है। इनको ऐसा लगता है आपके साथ कि बस आपका हाथ पकड़ के सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट दें। ठीक है, थर्ड पार्टी के इशूज़ यहाँ पर डेफिनेटली हैं जो मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। यू आर प्रेशियस, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, तभी इनको डर भी है कि आपको खो ना दें। ठीक है, चलिए अब सॉन्ग्स देख लेते हैं कि क्या है जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। प्लीज गाइड द सॉन्ग्स माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू डेडिकेट टू देम। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। मैंने प्यार किया था सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये, आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। वन मोर सॉन्ग एंजल्स। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज के लिए। आपको आई होप पसंद आई हो, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस रीडिंग में मिले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।